मैं भी भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से देखता हूँ। मेरा नज़रिया अलग नहीं है। सपने में नहीं सोचा था कि मेरे को टिकट मिलेगी। एकमात्र लक्ष्य है कि इस सीट को फिर से बड़े अंतर के साथ में जीतना है, जैसे पहले हम इस सीट को जीतते रहे हैं। बोल रहा है ऐसे ही खून गुना हो जाएगा कि जैसे तैयार हो जाइए, तैयारी कर लीजिए। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए एक नाम की भारतीय जनता पार्टी पर सबसे ज़्यादा चर्चा है, वो है पूर्व सांसद सुनील सोनी। हमारे साथ सुनील सोनी जी बैठे हैं, लेकिन उनकी टेबल में एक गुलदस्ता रखा हुआ दिखाई दिया है, देख सकते हैं आप। ये गुलदस्ता रखा हुआ दिखाई देता है और सामने बैठे हैं सुनील सोनी जी। ये गुलदस्ता किस चीज़ का आया है? खुशखबरी आ गई क्या? मैंने एम्स में 5-7 लोगों की नौकरी लगाया। वो लोग खुश होके जो है आज गुलदस्ता और मिठाई ला के दी है। मैं आपको भी मिठाई खिला देता हूँ। उनका नया जीवन चालू हो रहा है और खुश हैं वो लोग। तो उस बात के लिए वो लोग आए थे गुलदस्ता और मिठाई लेके। मिठाई आप खिलाने की बात कह रहे हैं, मिठाई रायपुर दक्षिण की आपके कार्यकर्ता खाना चाहते हैं कि सुनील भैया को टिकट मिल जाए? क्या चल रहा है? देखिए, कार्यकर्ताओं का प्रेम है, स्नेह है। लंबे समय से काम कर रहा हूँ, 8 बार चुनाव संचालक भी रहा हूँ दक्षिण के अंदर। तो एक अपना क्षेत्र है वो, और यहीं का निवासी होने के कारण लोगों की अपेक्षाएं हैं और पार्टी तय करेगी अब किसको कैंडिडेट बनाती है, और जिसको कैंडिडेट बनाएगी लगेंगे पार्टी के लोग। बात इतनी सरल नहीं है जितनी सरल शब्दों में आप कह रहे हैं। चलिए मैं आपसे पूछूं, आप 8 बार पर्यवेक्षक रहे, आपने कहा चुनाव प्रभारी रहे, किस तरीके का प्रत्याशी आप देखते हैं रायपुर दक्षिण में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, कांग्रेस दूसरी तरफ पूरी तैयारी कर रही है कि इस बार दक्षिण निकालना है। तो ऐसे में आप किस तरह के प्रत्याशी को देखते हैं कि दक्षिण का प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए भैया? प्रत्याशी पार्टी तय करती है और पार्टी देखती है कि कैसा प्रत्याशी है जो जीत सकता है। तो ये पार्टी के ऊपर में है। ये अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं उसमें कोई प्रतिक्रिया दूँ। लेकिन आप एक मतदाता के नज़रिए से किस तरीके से देखते हैं कि ऐसा प्रत्याशी अच्छा होता है, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए? पार्टी तो देखेगी ही जो देखना होगा। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से देखता हूँ। मेरा नज़रिया अलग नहीं तो है। कैसा नज़रिया है? जो पार्टी तय करेगी वो होगा, जिसको पार्टी तय कर दे। फिर भी सरल हो, मृदुभाषी हो, घूमा हुआ हो, या आप जैसा प्रभारी हो, अनुभवी हो, किस तरीके का? देखिए, अब इच्छा है, लेकिन जो होता है ईश्वर अच्छा करता है। जो होगा अच्छा होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर में आज के तिथि में मेरा बोलना ठीक नहीं है। जो तय करेगी पार्टी वो अच्छा है। आप एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह, जब सांसदी की टिकट नहीं दी गई, लगातार सतत रूप से लगे रहे, और हमेशा ही आपकी जब बात आती है पार्टी कार्यकर्ताओं में तो आपका नाम अग्रणी रहता है। तो क्या देख रहे हैं आप इस तरह इस बार आपको पार्टी की तरफ से उतारा जा रहा है? मैंने कहा ना, जो होगा अच्छा होगा और पार्टी अच्छा करेगी। निष्ठा का प्रतिफल मिलेगा? पार्टी तय करेगी किसको क्या करना है। लेकिन आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। मुस्कुराना मेरे स्वभाव के अंदर में, हंसते रहता हूँ मैं। बहुत सारे आपके राजनीतिक जो आप कह दीजिए, जब आप लोग पुराने विधानसभाओं के 3 कार्यकालों की बात करें, आपके साथी विधानसभा में हैं, तो इच्छा तो होगी कि अपने साथियों के साथ विधानसभा में दस्तक दें, विधानसभा के पटल में दहाड़ें, बोलें। इस तरह की इच्छा तो होगी, तो चुनाव के माध्यम से पहुँचें। देखिए, मैं जब लोकसभा का मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मेरे को टिकट मिलेगी। इस पार्टी ने मुझको टिकट दिया, जनता के प्रेम, आशीर्वाद, मोदी जी का नाम, इसने आज़ादी के बाद में सर्वाधिक लीड से जिताया। तो इस पार्टी के अंदर में तय होता है, इच्छाएं होती है। स्वाभाविक तौर पे राजनीति में इच्छा रखना चाहिए व्यक्ति को, और इच्छा होना स्वाभाविक प्रक्रिया रहता है, लेकिन पार्टी तय करती है। बृजमोहन जी का फ़ोन आया? हैं? बृजमोहन जी का फ़ोन आया कि तैयार हो जाइए, लगते हैं प्रेमी के रूप में, सहयोगी के रूप में, कि कुछ करते हैं दक्षिण में, अब जंग का टाइम आ गया।
नहीं, ब्रिजमोहन जी से रोज मुलाकात होती है, फोन का क्या बात है। हम नहीं, दिल्ली में है अभी, एक ही शहर में, अभी रायपुर में है वो, तो मुलाकात हो गई मतलब। और रोज मुलाकात होती है, स्वाभाविक चीज़ है। वो मेरे चुनाव संचालक रहे, मैं उनका चुनाव संचालक रहा हूँ, कोई नया बात नहीं है ये। तो दक्षिण को लेकर कुछ चर्चा हुई उनके साथ? देखिए, वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है। अब उनको पार्टी ने छोड़ा, वो तय करेंगे कि, और ब्रिजमोहन जी तय करेंगे कि कौन प्रत्याशी ठीक है, वो भी अपना नाम देंगे, और स्वाभाविक है कि वो अपना नाम देंगे। अब किसका नाम देते हैं वो ब्रिजमोहन जी बता पाएंगे। आपको लेकर नहीं बोले कि तैयार हो जाइए सोनी जी, इतना बड़ा त्याग किया आपने, सांसदी में सहयोग किया है चुनाव लड़ने में? नहीं, हम ऐसी कोई बात भी नहीं करते हैं। शिष्टाचार भेंट। हमारे शिष्टाचार बात होती है पार्टी को लेकर। बात आखिरी टिप्पणी आपकी रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर। इस विधानसभा को जीतेंगे हम। हमारा कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेगा, मेहनत करेगा, और जीतेंगे हम। तो आप सुन रहे थे पूर्व सांसद सुनील सोनी को, अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, इशारों में कई बातें इन्होंने कही हैं, अभी आपको डिकोड करना होगा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया कि चुनाव जीतेंगे। प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ, उन्हीं से बातचीत करेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं कि क्या कुछ दिशा भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है। महामंत्री जी, रायपुर दक्षिण को लेकर क्या कुछ चल रहा है अभी? देखिए, रायपुर दक्षिण के चुनाव की तिथि डिक्लेयर हो गई है। 13 नवंबर को मतदान है। एकमात्र लक्ष्य है कि इस सीट को फिर से बड़े अंतर के साथ में जीतना है, जैसे पहले हम इस सीट को जीतते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहला और अंतिम लक्ष्य यही है कि इस सीट को जीतकर फिर से हमारे विधानसभा में 54 विधायक बने। सभी कार्यकर्ताओं की यही आकांक्षा भी और यही अपेक्षा है, और सभी का यही लक्ष्य है। जिताने वाला कैसा हो? आपने कहा जीतने की मंशा है, यही लक्ष्य है, जिताने वाला कैसा हो, इस पर क्या कुछ चल रहा है संगठन? नहीं, देखिए, बीजेपी का मुख्यतः पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, और संगठन के सभी लोग मिलजुल कर पार्टी के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो नेता आधारित पार्टी है कि व्यक्ति विशेष का कैंडिडेट, व्यक्ति विशेष उसके पीछे लगता है। इसमें कैंडिडेट को हम ये मानते हैं, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारा कैंडिडेट कमल फूल होता है, और पूरी पार्टी एक रचना के तहत उसमें काम करती है। आपने देखा भी कि चुनाव डिक्लेयर होने के पहले ही हमारे एक संगठन से और एक हमारे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद लगातार बैठकें हो रही हैं, जिलों की बैठकें हो गई, विधानसभा की बैठक हो गई है, कल मंडलों की बैठकें हुई है, अब शक्ति केंद्र और बूथ स्तर तक बैठकें हो रही हैं। तो कुल मिलाकर जब चुनाव प्रारंभ होता है, कोई भी कार्ययोजना प्रारंभ होती है, तो नीचे से सबके साथ में बैठ के कार्ययोजना बनाकर काम को करते हैं। तो वस्तुतः यही सत्य है कि पूरी पार्टी इस चुनाव को बड़ी गंभीरता के साथ में लड़ेगी, लेकिन परिणाम तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। संगठन से उतारा जा सकता है क्या इस बार? नहीं, संगठन नहीं, सभी कार्यकर्ता संगठन के कार्यकर्ता है, तो संगठन के ही कार्यकर्ता का कोई विषय ही नहीं है। जो भी उतरेगा, सभी जो कार्यकर्ता हैं आज, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई राज्यसभा हो, सब तो पार्टी के ही कार्यकर्ता है, संगठन के कार्यकर्ता है। आज संगठन की जिम्मेदारी रहती है, कल वो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, लेकिन है सभी के सभी संगठन के कार्यकर्ता। चलिए, एज ए रायपुर दक्षिण, रायपुर निवासी के तौर पर मैं आपसे बात करता हूँ, थोड़ा सा महामंत्री पद को, इसका लेवर को हटाकर एक मतदाता के दृष्टिकोण से, अगर आप कैसा देखते हैं प्रत्याशी की रायपुर दक्षिण, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने इतने लंबे समय से अपनी पैठ बनाई हुई है, वहाँ का प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? मैं संजय जी से पूछ रहा हूँ। देखिए, निश्चित रूप से यदि हम सामान्य तौर पर बात करें तो किसी भी विधानसभा की जो जनता होती है, जनता चाहती है कि उनका ऊर्जावान कोई विधायक बने, एक्टिव विधायक बने, काम करने वाला, मिलनसार, एक जनप्रतिनिधि की जो छवि होनी चाहिए या उसमें जो गुण होने चाहिए, वो यही होने चाहिए कि वो समय दे, सक्रिय रहे, उनके क्षेत्र में विकास के काम करे। तो मुझे लगता है कि गुण दोष के आधार पर कैंडिडेट कई होते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता रहते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि किसी एक व्यक्ति को कैसे चयन करें, लेकिन अंततः व्यक्ति को एक ही लड़ेगा चुनाव, और उसके आधार पर जो बेहतर होता है पार्टी की नज़रों में, उसका निर्णय होता है। तो मुझे लगता है कि सभी कैंडिडेट्स, जो भी किसी भी विधानसभा में कोई व्यक्ति यदि जीत कर आता है, तो ये तो तय है कि बनने के बाद उसको एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, मिलनसार रहे, समय दे आम जनता को। तो मुझे लगता है जनता यही चाहती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती। जो जिस विधायक को विधायक बनाना चाहती है, जिस कैंडिडेट को विधायक बनाना चाहती है, वो उनके साथ हमेशा सुख दुख का साथी रहे, संपर्क में रहे, उनकी समस्याओं को निराकरण करे।
जब इन तमाम विशेषताओं में आपको रखा जाए तो आप इन सब विशेषताओं में आपको अपने आप को कैसा पाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मैं अपना ही भैया महामंत्री वाली बात नहीं बोलेंगे आप, आपको ओरिजिनल बात बोलनी है जो दक्षिण की जनता आपके समर्थक चाहते हैं। नहीं, देखिए, किसी के लिए भी मुझे लगता है कि स्वयं का आकलन करना, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो आकलन करेंगे कौन बेहतर होगा, फिर जनता आकलन करती है चुनावों के अंदर में। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपने सवाल किया है तो निश्चित रूप से एक लंबे समय से हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। नगर निगम में 15 साल तक जनप्रतिनिधि रहने का अवसर मिला है, इसलिए आम जनता के बीच में काम करने के लिए बेहतर लगता है, अच्छा लगता है कि उनकी समस्या का निराकरण, एक आत्मसंतुष्टि होती है कि यदि कोई व्यक्ति आता है, कोई मिलता है किसी की समस्या का निराकरण करने। क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में हम लोग इसीलिए हैं कि संगठन हमारा मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो, हमारी विचारधारा जो डेवलपमेंट की है, विकास की है, वो काम हो और आम जनता कभी निराश ना हो। इस बात के साथ हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को इस दिशा में प्रायोरिटी बेसिस पे, प्राथमिकता के आधार पर आम जनता की सेवा के लिए और वो काम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत फ़ोन आ रहे हैं, ऐसे ही फ़ोन तो ना आ जाएगा धीरे से कि तैयार हो जाइए, तैयारी कर लीजिए। देखिए, फ़ोन आते हैं, निर्णय होते हैं, सब कुछ होता है। मुझे लगता है कि फ़ोन सब प्रकार के आते हैं, कार्यकर्ताओं के आते हैं, ये आते हैं, और बहुत देर यदि घर नहीं पहुंचे तो घर से भी फ़ोन आ जाता है। तो चलिए, आपको शुभकामनाएं रहेंगी। तो आप सुन रहे थे प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी संजय श्रीवास्तव जी को। इनका साफ तौर पर कहना है, इच्छा है व्यक्तिगत सभी की रहती, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो पार्टी ही लेगी और एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह हम पार्टी की बात का पालन करेंगे।